महात्मा ने कहा देखो ये काम अच्छा नहीं है जो तुम कर रही हो। गंटकी नाम की वेश्या बोली कि महाराज हम ये काम बंद नहीं करेंगे, पर हमारी मुक्ति का कोई उपाय बता दो। महात्मा ने कहा तो आज से तुम एक काम करना। बोले क्या? बोले जो भी पुरुष तुम्हारे पास आए और जितनी देर वो तुम्हारे पास रहे तुम उसको पति मान के उसकी सेवा करना। बिल्कुल पतिव्रता नारी की तरह उस पुरुष की सेवा करना। महात्मा इतना मंत्र दे के चले गए। अब गंटकी के वेश्या के पास जो भी पुरुष आता वो पूरे भाव से उसकी सेवा करती कि आज के लिए यही मेरा पति है। इसकी चर्चा देवताओं तक पहुंच गई और एक दिन तो भगवान तक ही ये चर्चा पहुंच गई। भगवान ने सोचा अब इसकी परीक्षा तो करें कि या संत की बात को मान गई, हर पुरुष की पति मान के सेवा करती है जो भी इसके पास आता है। भगवान एक पुरुष बने और गंटकी के यहां पहुंच गए। अब वो तो जो भी पुरुष जाता था तो पहले वो चरण धोती थी, आरती उतारती थी, तिलक लगाती थी, पूजा करती थी पति मानकर। भगवान पहुंचे, इसने भगवान के चरण धोए, माला पहनाई, आरती उतारी और चरणों में बैठ गई। अब भगवान को तो परीक्षा करनी थी। अचानक भगवान ने अपने हृदय को पकड़ा और बोले गंटकी मुझे सीने में भयंकर दर्द हो रहा है। गंटकी बोली आप 1 मिनट रुक जाओ, मैं वैद्य को बुला के लाती हूं। भगवान बोले नहीं, अगर तुम चली गई और मैं मर गया तो मैं तुम्हें देख के मरना चाहता हूं, इसलिए तुम मेरे पास बैठो। अब भगवान तो लीला कर ही रहे थे। गंटकी नदी ने अपनी गोदी में, गंटकी वेश्या ने अपनी गोदी में भगवान का सिर रखा और भगवान ने प्राण त्याग दिए। अब इसने विचार किया कि महात्मा कह गए थे कि जो भी पुरुष आए उसकी पति मान के सेवा करना। अब मेरा पति तो मर गया, अब मैं इसके साथ सती हो जाऊंगी। गंटकी नदी ने गंटकी नाम की वेश्या ने मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाया, कहा भैया हमारा पति मर गया। सबने कहा है तू वेश्या काहे का, तेरा पति रोज नया पुरुष आता है। बोले नहीं नहीं ये मेरा पति है, अब मैं इसके साथ सती होना चाहती हूं। गांव के लोगों ने कहा चलो ठीक है मर जाओ। गांव के लोगों ने चिता बना दी, गंटकी उसमें बैठ गई, भगवान लेट गए। भगवान पड़े पड़े सोच रहे हैं कि हो सकता है जाकवाई तक विचार बदल देवे। गंटकी ने कहा आग लगा दो, और जैसे ही आग लगी भगवान ने सोचा ये तो जलेगी, हमें भी जला देगी साथ में। भगवान उठकर खड़े हो गए और बोले गंटकी हम तुम्हारे इस व्रत से और संत की बात को तुमने माना, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं और आज से तुम गंटकी नाम की नदी बन करके बहोगी और मैं सालक राम बनकर तुम्हारे बीच में रहूंगा। तो सालक राम जी की बड़ी महिमा है। बात चल रही थी चंद्रहास भगत की। गैया चरा रहे थे चंद्रहास जी और नारद जी मिल गए, प्रणाम किया। चंद्रहास ने कहा बाबा जी हमारी मुक्ति कैसे हुई है जा बताओ। नारद जी बोले भजन करो। वो बोलो हमें कहो याद ही नहीं रे वे गुरु मंत्र ने हम मंत्र बोल सके ने, तुम तो कछु ऐसो सरल उपाय बता दे कि हमारी मुक्ति हो जाए। नारद जी ने गंटकी नदी में से निकारे सालक राम, चंद्रहास जी को दे दे और बोले तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करने, सवेरे इनको चरणामृत लेते रहियो, बस एक बार इनको धोके इनको जल पियत रहियो। चंद्रहास ने हफ्ता को जल पियो। चंद्रहास ने सोची है सुनो यार कबू रिश्तेदारी में जाए और चरणामृत लेवे में नागा हो जाए। अब सीधो सच्चो आदमी है तो उन्हें उठा के यार क्या में ऐसे गाल में दबा लाए। बोले काय? बोले दिन भर चूसत रहे, सो चरणामृत दिन भर मिले। ये हमें और आपको नहीं करना, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है जब भजन की ऐसो भाव भगवान में बन जाए।
चंद्रहास जी दिन भर गाल में सालक राम जी रखे रे में चूसत रे में कछु दिन में फुल बैराग हो गो, सब छोड़ छाड़ के निकल पड़े। इतने भोले एक सेठ के रुक गए रात में चंद्रहास जी। सवेरे उठे, सेठ के पूरे घर के रो रहे थे, पूरे घर के। चंद्रहास जी बोले कारे सवेरे से भजन नहीं कर रहे, रो रहे। सेठ बोलो कि हमारी आदि जा तो लुट गई, रात में डाको पर गो हम आए थे, सुअर रो रहे। चंद्रहास जी बोले मतलब जे कहते चोरी हो जाए वो रो चज्जे। अरे बोले बिल्कुल रो चज्जे, हमारी आदि जा तो लुट गई। और जो इतनी कई सो चंद्रहास जी इतने जोर जोर से रोए के सेठ के घर के चुप हो गए। अब मोंगाए ने मोंगे, सेठ बोलो तुम आओ का लुट गाओ, तुम काय रो रहे? बोले हमारी भी आदि जा तो लुट गई रात में। बोले काय? बोले हमारे 2 लंगोटी तो हती, एक डरी थी सूख में, एक हम पेरे हैं। सो जोन चोर तुम्हारी संपत्ति ले गए, बा हमारी लंगोटी में बांध ले गए, सो आदि जा हमारी भी लुट गई कहाई, हमारा तो 2 लंगोटियां हती। इतने भोले चंद्रहास जी। एक दिन तो का भाव कोनु भगत जी ने आटो दे दो चंद्रहास जी को गांकरे बनावे। चले जा रहे थे, हाथ में लाए से कुत्ता ने झपट लईवा, मुंह में दबा के भग दो कुत्ता। अब चंद्रहास जी ने देखो कि कहूं कछु है नहीं, या पथरा थरा सुनो खबर आ गई कि मुंह में तो हम सालक राम धरे। सुन ने निकार के सालक राम मुंह में से, और जब तय नहीं कुत्ता में फेंक आके सोने बाबू ताई छोड़ी पन्नी, अब भग दो कुत्ता। चंद्रहास जी गए सो रोन लगे, बोले प्रभु 10 साल से तुम्हें लाए फिर लाए, पर तुम काम में आज या परे कम आज तुमने होते तो हम आज आटो कुत्ता ले जाते। इतने भोले, इतने भोले भगत। तो बात चल रही थी अपनी कहा सालक राम जी पे, सालक राम जी की महिमा पे, कि जिसके घर में गंडकी नदी के सालक राम हो उसके घर में कोई टोटका टोना काला जादू नहीं चलता। तो बात कहां सदन कसाई पे हते पर। महात्मा सदन कसाई के घर पहुंचे और पहुंच करके जाकर बोले कि सदन, जिनको तू साधारण पत्थर समझ रहा था ये गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम हैं। सदन की आंखों में तो तर तर आंसू बहने लगे कि बताओ हम इनके मांस बेचते रहे, इनको तोल तोल के हम मांस बेचते रहे तोल तोल करके, हाथ जोड़ करके। सदन ने कहा महाराज हम आपसे कुछ मांगे तो मिलेगा। महात्मा ने कहा सदन मांगो क्या चाहिए, आज तुम्हारी बदौलत भगवान हमसे बोले हैं, तुम जो मांगोगे हम दे देंगे। तो सदन ने कहा आपके गले में जो झोली माला है वो भर हमें दे दो बस। झोली माला महात्मा से ली, उसी झोली माला में सालक राम जी डाले और सदन निकल पड़े पुरी की तरफ। भगवान सब छोड़ करके चलते चलते गांव में पहुंचे तो क्या देखा, एक झुपड़िया के बाहर एक स्त्री और पुरुष दोनों बैठे। उस पुरुष ने कहा भैया कहां जा रहे? बोले हम पुरी जा रहे हैं। तो वो भगत बोला कि देखो भैया यहां से 25 किलोमीटर जंगल है और उस जंगल में भयानक जानवर हैं और शाम हो गई है, आप कल सुबह चले जाना, आज हमारे यहां विश्राम कर लो। सदन ने कहा ठीक है। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो ये हमारा अतिथि है और शास्त्र कहता है घर के दरवाजे कोई आए तो भोजन की पूछो, चाहे वो खाए चाहे न खाए, पर एक बार उससे जरूर कहो कि भोजन करके जाना या भोजन कर लो। घर के दरवाजे कोई आए तो भोजन की पूछो, ना पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की कह दे के आओ बैठो, इतो ने कर पाओ तो 2 मीठे शब्द बोल दियो। अगर कोई तुम्हारे दरवाजे आए तो उसे 2 मीठे शब्द बोल दियो।
और अगर इतो ने कर पाओ तो नेचे के ओंठ की तन्नक मुस्कुराहट मार दी को देख के तो अच्छो लगे कि उनके घरे गए थे, उनको चेहरा खिलगाओ। तो घर के दरवाजे कोई आए भोजन की पूछो ना पूछ पाओ, पानी की पूछो ना पूछ पाओ, बैठने की कहो ना कह पाओ, दो शब्द बोलो मीठे ना बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट दे दे। और अगर इतो ने कर पाओ सेल पास की डब्बी ले अज्जो, दूध में घोरियो और रात में पी के सो रही, जो भीतर से कबाड़ लगा लियो को बचाने पाए तुम्हें, सवेरे मारे मिल गयो। अब फिर भगवान से कह दियो अगले जन्म में हमें पड़ा बना दे, कुत्ता बना दे, न को से खावे की कहने ने बैठवे की, जहां डरो तहीं तुम चाटत रहो। जरूरी नहीं। फिर बताओ अगर इंसान हो तो इतनी मानवता तो व्यक्ति के भीतर होनी ही होनी चाहिए, और अगर इतना नहीं है तो धिक्कार तुम्हारे मनुष्य होने पर। इससे अच्छा तो तुम जानवर हो जाते तो ठीक ठाक रहता। इससे अच्छा तुम जानवर हो जाते तो ठीक रहता। तो उस पति ने अपनी पत्नी से कहा कि ये हमारा अतिथि है, हम लोग बाहर सो जाएंगे, इसको भीतर सुला देंगे। पति ने कहा ठीक है। अब सदन की आंखों में तो नींद थी नहीं, क्योंकि परमात्मा से मिलने की ललक थी, उनको तो नींद आ नहीं रही थी। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। पति पत्नी दोनों बाहर सो रहे थे। आधी रात में पत्नी कमरे में गई, सदन बैठे थे। सदन ने कहा रे बहन तुम, वो बोली हम तुम्हारे पास बहन के भाव से नहीं आए, हम तुम्हारे पास पत्नी के भाव से आए हैं। सदन ने कहा राम 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 राम, ये क्या कह रही हो? वो महिला बोली हम समझ गए, एक मिनट रुक जाओ। बाहर पति सो रहा था, पति के बोली हम समझ गए तुम हमारे पति से डरा रहे थे, हमने पति को रास्ता से हटा दो। गिर पड़े, अरे बहन ये तूने क्या किया? तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। क्या बात है? वो महिला बोली कि देखो इसको मेरे पति ने अतिथि जान के घर में रखा, इसने रात में मेरा हाथ पकड़ा, जब मैंने कहा पति को जगा दूंगी तो इसने मेरे पति को ही मार डाला। सदन को बांध करके कबीले में ले जाया गया। वहां का जो राजा था कबीले का, अब गले में तो सालक राम जी डले ही थे झुलनिया में, उनका प्रभाव था। पूरी बात सुनने के बाद सरदार ने फैसला दे दिया, जिन हाथों से तुझे छुआ है और जिन हाथों से तेरे पति को मारा है, इसके हाथ काट दो और इसको भगा दो। सदन के दो ही हाथ कट गए। सदन मन में सोच रहे हैं कि बताओ रे प्रभु, जब तक इन हाथों से मांस बेचो बुखार नहीं आओ कलो, और आज पहली बार हमने झोली माला का पकड़ी, ईश्वर तुमने हमारे हाथ ही कटवा दे। विचार करते करते सदन जैसे ही पुरी पहुंचे और जो जगन्नाथ जी के सामने जाके प्रणाम किया, मानो दोनों हाथ कमल की तरह निकल करके बाहर आ गए हों, दोनों हाथ ठीक हो गए। और भगवान बोल पड़े सदन से, आओ सदन। सदन बोलो प्रभु मन में बड़ी उथल पथल है। क्या? बोले आप हमारे प्रश्न को उत्तर दो। अगर हम पुण्यात्मा हैं तो हमारे हाथ काय कटे, और अगर हम पापी हैं तो आप काय मिले। या तो आपने मिलते हमारे हाथ कट गए थे, हम समझ लेते कि हमने जिंदगी भर मांस बेचो जो को पाप आए, पर आप मिल गए तो हम पापी भी नहीं है। भगवान बोले तो सुनो सदन,
बात यह है, तुम पहले जन्म के काशी के एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे और उसी जन्म में हमें तुम्हें मिलना था। मात्र 3 दिन शेष रह गए थे तुम्हारी तपस्या के। तुम जंगल में कर रहे थे तब, और उसी समय तुम्हारे सामने से एक गैया निकली और पीछे पीछे कसाई निकला। उसने तुमसे पूछा कि क्यों महात्मा, यहां से गैया निकली तो तुम माला कर रहे थे, मुंह तो बोल नहीं रहे थे, तो तुमने दोनों हाथ से इशारा कर दिया किस तरफ निकल गई। उस कसाई ने जाकर उस गैया को मार डाला। सदन, तुम जो अभी देखकर आए हो ना कि उस पत्नी ने पति को काट के फेंक दिया, वो पत्नी पहले जन्म की गैया थी और उसका पति पहले जन्म का वही कसाई था। उस जन्म में उसने उसको काटा, इस जन्म में इसने इसको काट के फेंक दिया। और तुम्हारे हाथ इसलिए कटे क्योंकि तुमने हाथों से इशारा कर दिया था। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कह रहे हैं कि ये काशी का महत्व है कि काशी में भजन करने वाले का, काशी में प्राण त्यागने वाले को भगवान भोलेनाथ श्री सीताराम जी से मिलाने का प्रतिज्ञा लिए बैठे हैं। और हमने कल भी आपसे कहा था कि जिस पर गुरु कृपा नहीं होगी उस पे शिव कृपा नहीं होगी, और जिस पे शिव कृपा नहीं होगी उस पे कभी राम जी की कृपा नहीं होगी, और जिस दिन जिस पे राम की कृपा हो जाएगी उसके ऊपर सब की कृपा हो जाएगी। जा पर कृपा राम की होई सो ता पर कृपा करे सब कोई, और राम दाहिने जेई भये सो सबई दाहिने होए। हाँ, जिस दिन परमात्मा अलग खड़ा हो जाएगा हमसे, फिर हमारे पास खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलेगा। सूत जी महाराज कह रहे, हे शौनक ऋषियों, आकृत्वा पार्थवे लिंगो योन्या देव प्रपूजते। जिस व्यक्ति ने जीवन में 2 काम नहीं किए, जिस व्यक्ति ने जीवन में 2 काम नहीं किए, वो कितना भी दान कर ले पर उसे कभी दान का फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए व्यक्ति को 2 काम करने ही करने चाहिए। क्या? 1 लोटा भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए नित्य। अगर 1 लोटा जल आप भगवान शंकर को चढ़ा देते हो तो ब्रह्मा की भी पूजा हो जाएगी और नारायण की भी पूजा हो जाएगी, रामकृष्ण की पूजा हो जाएगी, खाली 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने से। आप कहो कैसे? शिव जी में तीनों देवताओं का वास है। आरती में गाते हो, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एक हो तो अपन ऐसी तार्किक बुद्धि लगा सकत हैं कि 1 मोह शिव कई है, 4 मोह भी शिव के हैं और 5 मोह भी हैं, पर आगे की लेन में भेद खुल जाए कि ये अलग अलग देवताओं की स्तुति है। हंसासन, हंस पे आसन किसका है? ब्रह्मा जी का है कि नहीं है? गरुड़ासन, गरुड़ पे आसन किसका है? भगवान विष्णु का। अप्र से वाहन साजे। अब आरती उतार रहे 1 देवता की पर नाम 3 को आ रहा हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो जिसने शिव पूजन, शिव जी को जल नहीं चढ़ाया उसको कभी दान का फल नहीं मिलता, और जिसने सूर्य को अर्घ्य देकर नमस्कार नहीं किया, 1 लोटा जल सूर्य नारायण को जरूर चढ़ाना चाहिए। और एक चीज का विशेष ख्याल रखना, सब विद्वान बैठे हैं, जब भी सूर्य को जल चढ़ाना, पुरुष वर्ग जब भी सूर्य को जल चढ़ाए तो अपने दाहिने पांव की एड़ी जमीन से ऊपर उठा ले। अगर दाहिने पांव की एड़ी जमीन में लगी है और आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हो तो आपको अपराध दोष लग जाएगा।
इसलिए जब भी जल चढ़ाओ तो दाहिने पांव की उंगली पे पांव कर लो, एड़ी जमीन से ऊपर उठ जाए। और माताएं जब भी सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपने बाएं पांव की एड़ी को जमीन से ऊपर कर ले। और सूर्य को जल कभी एक बार में नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे भगवान शंकर को जब जल चढ़ाओ तो सिर्फ एक बार में चढ़ाओ, अगर धार टूट जाए शिव को जल चढ़ाना बंद कर दो। और सूर्य को 3 बार में जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से चढ़ाना चाहिए। गंगा सागर मतलब तांबे का लोटा जिसमें टोंटी लगी रहती केटली टाइप की, वो गंगा सागर कही जाते। और कहावत भी है सारे तीर्थ बार बार, तो गंगा सागर एक बार। 3 बार में जल चढ़ाना चाहिए सूर्य को। और अगर आ जाए तो देख लेना आप मेरी इतनी विश्वास करना, आप सिर्फ 21 दिन सूर्य आराधना कर लो नियम से, सिर्फ 21 दिन। 21 दिन नियमित सूर्य को जल चढ़ा के देख लो गंगा सागर से। और दाहिना पांव पुरुष उठा के जल चढ़ाए और बायां पांव माताएं पांव जमीन से उठा के जल चढ़ाएं। मात्र 21 दिन करके देख लो। हम दूर के हैं नहीं, ऐसे हैं नहीं कि अब तुम्हें 2-5 साल मिले हैं ही नहीं। हम तो तुम्हें फिर के आऊं सागर जिले में, वहीं फिर मिल रहा है। हाँ, अपनी कथा तो सिर्फ इतना ही चलत है ज्यादा, बस अपन भी मस्त हैं। हम भी सोच रहे कि जब घर ही बैठे दुकान चल रही है तो साइकिल पे थैला लटकाए फिर वही काय को घेरा भाव। जब अपने घर के घरे अपनो काम चल रहा है, काय को फिर दुनिया में लाइन झोलना नहीं है भाई। सागर जिलो अपनो घर, अपने घरे अपनी दुकान अच्छी चल रही, काय को फिर दुनिया में। 3 बार में सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे कमल जैसा हाथ बनाओ, उसमें लोटा रखो, 1 बार 2 बार और 3 बार। और अगर सूर्य गायत्री पढ़ के आप और मंत्र बोल के जल चढ़ाने लगो। सूर्य गायत्री क्या है? ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। 1 बार सूर्य गायत्री बोलो, जल चढ़ाओ। फिर सूर्य गायत्री बोलो, जल चढ़ाओ। 3 बार में ऐसा करके देख लो। और आप छोटे छोटे से प्रयोग करके देख लेना। जिन पुरुष को दवा कामना कर रही हो, आप लाल चंदन घिस के जल में 21 दिन सूर्य को चढ़ा कर देख ले। माताएं मांग में भरने वाला सिंदूर लोटे में डाल के 21 दिन जल चढ़ा के देख लो। जिनको ऐसा लगता हो कि हमारे घर में किसी ने कोई टोटका टोना जादू करवा दिया है, उस पीला सरसों डाल के जल चढ़ाने लगो सूर्य नारायण को। जिनके घर में बड़ा लड़ाई झगड़ा हो, जिन पति पत्नी में, आज तो 90% 2 आदमों में झगड़ा चल रहा हो, 90%। और झगड़ा को सर पैर कछु नहीं है, तो लड़ रहे हैं 2 आदमी। एक घर में लड़ाई हो रही थी, पत्नी बोली हम अपने बेटा को डॉक्टर बने हैं, पिता बोलो कि हम इंजीनियर बने। पत्नी बोली कि हम बीमार रहे थे, अगर लड़का डॉक्टर बन जे है तो घर के घरे दवाई हुई है। पिता कह दे हमारी कमाई हम कमा रहे, हम इंजीनियर बना के मान। माँ बोली हम डॉक्टर बना के मान है। पति ने उठा के ओरसा फेंक दो, पत्नी ने गंजिया फेंक दे, याद है बर्तन नामाए होने लगे। नीचे एक बब्बा रहते, पति पत्नी ऊपर के फ्लैट में रहते। डुकरा का ऊपर बोले बेटा काय लड़ रहा है? पति बोलो दादा तुम समझाओ एक। जब हम कह रहे हैं कि हम अपने लड़का को इंजीनियर बने हैं, पत्नी बोली दादा तुम बताओ हम बीमार रहे तो हमें डॉक्टर बनाना, तो दिक्कत क्या है? दादा बोले कि वो लड़का को तो बुलाओ कि वो का बनने। 2 ही बोले अबे भाऊ नहीं अब संतान भाई नहीं होते, बासन तक फेंकने लगे। अब ऐसी लड़ाई को का सर पैर है हमें जा बताओ। अगर पति पत्नी में परिवार में झगड़ा रहता है, आप शहद डाल के सूर्य को जल चढ़ाने लगो।
तो सूर्य को और शिव को जल हर व्यक्ति को देना चाहिए। साधारणता में वैसे तो 3 लोगों को जल का विधान है, नित्य देना चाहिए। हमारे ऊपर 3 कर्ज हैं, ध्यान से सुनना। कितने कर्ज हैं? 3। सबसे पहला है देव ऋण, देवताओं का ऋण है जिनसे हमारा ये शरीर चल रहा है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह, अब अधम है या जो भी है, पर चल तो 5 तत्व से चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो फिर ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, क्योंकि यहां जितने भी लोग हैं वो सप्त ऋषि की संतान हैं। हमारा जो गोत्र है वो किसी ना किसी ऋषि की संतान है हम, तो हमारे ऊपर ऋषि ऋण है। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण, जिस वंश के हम अंश हैं उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। तो 3 लोगों को जल, सप्तऋषियों को, देवताओं को और पितृ। एक बात और नई नई चली है, बोले जो गया जी होके आ गए अब ना श्राद्ध करेंगे न तर्पण करेंगे, है ना? ये बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है कि गया जी जाने के बाद फिर श्राद्ध नहीं करनी है, तर्पण नहीं करना है माता पिता को। कौन कहता है? कहां लिखा है? और ऐसा हम आपको छुट्टी देते हैं जितने लोग बैठे हो। किस ग्रंथ में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है कि गया जी जाने के बाद श्राद्ध नहीं कर सकते? हाँ, श्राद्ध का मतलब ये नहीं है जो आजकल अपन ने तमाशो मचा ला है। श्राद्ध जानो ही कि बफर करवा रहे हैं, दारू खोर खा रहे हैं, माने बहुदत्ता ने अच्छे कर्म करे भी होंगे तो तुम पूरे दारू खोरों खुआ दे और सत्यानाश हो जाए उनके धर्म। श्राद्ध का मतलब जानते हो? आजकल आदमी को ने 13 ने श्राद्धों को तो दिखावो करने हैं कि उनको नहीं कर पाओ। फिर ये सब नाटक नौटंकी से कछु नहीं हुए, दिखावा नहीं होना चाहिए। आज सत्यता का दर्शन कम है और प्रदर्शन ज्यादा है। सत्यता का दर्शन कम और प्रदर्शन ज्यादा। श्राद्ध ब्राह्मण भोजन, और वो भी सात्विक ब्राह्मण। 13वीं में जो 13 पद ब्राह्मणों को दिए जाते हैं वो किसको? गायत्री। 24 घंटा ये मिठाई की दुकान में पड़ो रहो, मर गाओ सो को मन धरो रहो दुकान में। सुबह मिठाई खावे नहीं आओ तो वो दुकान देखवे आओ तो तुमने में कितनो मारो ऐसा ही जा जात में धरे रहे सो लौट के यहाँ होता ही पर जा हालत हुई है। प्यारे, निवेदन सिर्फ इतना है आपसे कि संपत्ति तो कमाओ, पर सद्बुद्धि और संस्कार अपनी औलाद को जरूर देके जाइयो, ना तो नुकसानदेह हो जाए, नुकसानदेह ज्यादा हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते जिसने जीवन में ये 2 काम नहीं किए उसको कभी दान का फल मिलने वाला नहीं है। इसके बाद चर्चा आती है कि भगवान शंकर पे चढ़ा नहीं पीना चाहिए। तो शास्त्र क्या कह रहा है? पुराण सालक राम ग्रामो भवेद लिंगे रसलिंगे तथा ध्वजा। भगवान शंकर के अभिषेक में के जल में अगर सालक राम जी की बटुलिया को स्पर्श हो जाए, सालक राम जी छिवा दे जाए अभिषेक के जल में, और जिसने उस जल का पान कर लिया उसके सारे तीर्थ के जल पीने का उसको सौभाग्य मिल गया। और अगर अभिषेक के जल में सालक राम जी स्पर्श नहीं भये
तो वो जल नहीं पीना चाहिए, फिर लेके खाली ऊपर सींच लेना चाहिए। और ज्यादा ने कर पाओ भैया तो दो काम तो आज से करने लगी हो, कसम ही खा लियो। ज्यादा पूजा पाठ ने कर पाओ तो ये दो काम करने लगी हो आज ऐसे। पहलो काम बता के खान लगी हो और दूसरो काम धो के पियन लगी हो। बता के खान लगी हो, जब भी घर में थाली आवे और जहां घर में भगवान बैठे हों थाली उठाइयो, ठाकुर जी के सामने ले जाइयो, कहियो ले प्रभु तुम देख ले अब हम खा रहे हैं। बता के खान लगी हो, उनको बताते रहे हो तो खाते रहे हो। जा भी गारंटी है, अगर उनको बताते रहे हो तो खाते रहे हो। आदमी तब तक खाता है जब तक ऊपर उसका खाता है, और जिस दिन ऊपर खाता नहीं है सो नीचे भी व्यवस्था न जानियो कितना उधरे रहियो। हमने परों कही थी कि सागर जिले में ऐसे ऐसे धनाढ्य डरे हैं कि खुद नहीं है पता के जायदाद कितनी है, मनु मूंग की दार निचो निचो पी रहे हैं रे। हाँ पानी पियत मूंग की दार को ध्यान रखियो। अब चाट ले हो जायदाद को जब खुदा ही नहीं खा पा रहा है तो ऐसे भगवान से कहियो के दादा इतो मौका तो दही रजो कि कम से कम 4-6 रोटी पचावे की दम देवे। वो तब तक ही कर पाओगे जब तक परमात्मा खिला रहा है, तब तक। और जिस दिन उते से लाल लेन फिर गई तो डॉक्टर कह दे मार जाओ, फिर ने खा पियो सब धरो रहे और घरे घर के बता बता खाते हैं। फिर ध्यान रखियो। तो बता के खाने और धो के पीने। 24 घंटा में एक बार कोशिश करियो कि भगवान को चरणामृत, भगवान के पांव धो के पियत रहियो, चरणामृत लेत रहियो। 3 चीजें अगर कभी मिल जाएं तो छोड़ना नहीं। 3 अमृत हैं इस संसार में। एक चरणामृत भगवान के चरणों का, दूसरा है कथामृत। कहूं सत्संग हो रहा हो 2 मिनट को जरूर जाओ, जरूर बैठो 2 मिनट के लाने होते। कछु कछु कहते हैं यारो तो को जा रहा हो 3 घंटा बैठे, हम आओ तो टेम नहीं कटे। भगवान कहता हाँ तो फिर तेने बैठियो, अब हम तुम्हें सीधे अस्पताल में बैठा रहे हैं हफ्ता को। इसमें भगवान से प्रार्थना करत रहियो कि हमें घंटा खाड़ मंदिर में बैठा रहे रहियो दद्दा, कीर्तन में बैठा लियो, कथा में बैठा लियो, पर अस्पताल में न बैठा लियो। पर इतने बैठो तो तेने बैठने पर, और जब तेने बैठो तो तो बैठ नहीं पर जा तो गारंटी है ये में तो संदेह कहा उन्हें कहूं से कहूं तक। चरणामृत पहला है चरणामृत, दूसरा है कथामृत और तीसरा है दुग्धामृत। गाय का दूध अमृत की श्रेणी में आता है। तो इतना करते रहना। बात समझ में आ गई भगवान शिव के जल के विषय में कि पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल यहां लिखा है ग्रंथ में। अब आई बात प्रसाद की। प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो बाण लिंगम चलो है लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयंभुवि। जो स्वयंभू भगवान शिव हैं, जो धरती फाड़ के प्रकट भाई, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, इनका प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं। बाणलिंग नर्मदेश्वर हमने कल आपको कथा सुनाई थी, इनका प्रसाद ले लेना चाहिए। जो भगवान शिव के अगल बगल में रखा हो वो प्रसाद ले लेना चाहिए, पर जो भगवान शिव की पिंडी पे रख दिया गया हो उस प्रसाद को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें चंड का भाग हो जाता है। अब सनकादिक ऋषियों ने एक बात पूछी सूत जी से, अब आप हमें ये बताओ, आपने कहा कि भगवान शिव को भस्म भी लगती है, तो भगवान शिव को भस्मी क्यों लगाई जाती है? मुर्दे की राख क्यों चढ़ाते हैं भगवान शिव? ज्यादातर जब बात फेमस भाई भगवान शंकर की शादी से,
शंकर जी से को ने कही कि हल्दी लगा ले शादी में। शिव जी बोले हम हल्दी न लगे। बोले काय? अच्छा हल्दी चूना कबे लगत? तो पहले। अब तो इतने साधन चल गए, सरकार ने बहुत साधन चला दिए, 108 चल गई। हाँ पहले हल्दी चूना जब लगत तो जब गांव में लठे आई हो जाए, कहीं हल्दी चूना लगा ले रे चोट आम जे है। क्या विधायक जी मैले भैया से हो तो पहले। अब तो तुमरों ने बहुत सहूलियत कर दी, 108 चल गई, टेम नहीं लगे और राजा भगवान करे वह 70 बेरी के घरे नहीं आए। कैसे अच्छे में तो कब बात नहीं है, एक खुद बात नहीं है कि चलो तुम लगन में जा रहे हैं हम तुम्हें उतने छोड़ दें। के तो घरे बिल्कुल ढी पे आ जाए हो जब 108 है, अन्ना फिर रोड पे खट्टे हो जाओ सो ले आके 108 है। बताओ अच्छे में आई कब अच्छे को चल रही कब बा तो दुख तकलीफ बारों के पहुंचे जब तकलीफ हुजे जब 108 है। भगवान करे भली सरकार की जो सुविधा है पर कोई को जरूरत न पड़ेगी, कोई को जरूरत न पड़े मनवा तो पर है रे। अब फैसला तुम्हारे कर लियो। अगर तुमने सावरे सरकार की 108 पकड़ ली, 108 की तुलसी की माला भी रहते। अगर सावरे सरकार की 108 की तुलसी की माला सुबह शाम तुम्हारे घर में घूमत रही तो इतने की सरकार की 108 तुम्हारे घर कब ने घूमे जा भी गारंटी है। और अगर सावरे सरकार की 108 नहीं घूम रही तो आतरे से 108 तय की सरकार की है वह तो गारंटी है। अच्छा नंबर क्या है फंसाएगा है 100 नंबर की गाड़ी चलत है जा भी अपने शास्त्र से पकड़ ली। हाँ शिशुपाल ने भगवान को 100 गाड़ी दी और भगवान सुनत रहे। और जहां 101 भाई भगवान ने दाव सुदर्शन से मुंडी मार डरी। उन्होंने भगवान से पूछी कि तुमने शिशुपाल की गर्दन काय काटी? भगवान बोले जा बात तुमको किसान से पूछ लियो, वो बता देते तो सब किसान ही किसान बैठे। किसान बता दे, भगवान कृष्ण कह रहे कि कोई ना कोई किसान बता देगा कि हमने शिशुपाल की गर्दन काय काटी। बोले अच्छा सही बताओ जो ढरोए होते अकुम पाइप को मुंह पट जाए तो फिर का कहते लगे उठाओ वार्ता ना यारी वो मुंह पटगा होते से काट तो दे जहां से पटगा होते मुंह पटो और कटो ऐसे हो। ऐसे ध्यान रखियो भगवान को भी है कि तुम्हारा मुंह ने पट जाए अनर्गल ने बकियो न का पता कौन देना 100 पूरे भाई तुम्हें भी काट के भगवान मार फेंक देवे। ये सो किसान गिंडा काट के फेंक दे, ये सो भगवान तुम्हें काट के फेंक दे। तो पहले हल्दी चूना लगाती जब गांव देहात में लठियाई हो जाए। शादी एक ऐसा सिस्टम है कि घर के पहले ही मोड़ा को हल्दी चूना लगा दे। काय बोले बेटा जिंदगी में अब गृहस्थी के इतने लठ घल्ले हैं तुम में, तुम सेने पे हुए से पहले ही हल्दी चूना लगा दे। सो 3-4 दिन पहले ही से हल्दी चूना लगन लगत मोड़ा अच्छा पूरी जिंदगी गृहस्थी के लठ ही तो सेने नहीं सेने। भगवान शिव ने कहा हम हल्दी नहीं लगाएंगे, हम राख लगाएंगे। मतलब बोले हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि जब शादी करो और जिसको अपना बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राख न लगत जो। और आज उल्टो होगा देखो अपनों बना रहे वो राख ही लगा के छोड़ रहा है। बोलो बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। आज के आदमी को संकल्प है कि बहू भर कार में आवे चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। सही से भी बंगे भी एक आदमी को बिटिया देखवे अपने लड़का को मोड़ी से बोलो कि काय बेटा धर्म शास्त्र के बारे में का जानत? मोड़ी बोली पिताजी रामायण घरे पढ़ ली है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। रामायण घर में पढ़ ली, महाभारत तुम्हारे घरे जाकर कर दे। क्योंकि आज के आदमी को सिर्फ दहेज चाहिए। पहले अपने सागर में बुद्ध के बाजार में
नटवा बिकते और पड़ा, अब वे बंद हो गए। उनको शर्म लगन लगी। आज को आदमी अपने लड़का बेच रहा हो पड़ा से, जो 5 लाख को, जो 10 लाख को। तुम्हारे तो एक काम करो, अच्छे बोर्ड बनवाओ और अपने अपने लड़का के गले में डाल दे के 9 लाख को पड़ा और छोड़ दे रिश्तेदारी में। जे हाँ, अच्छी तख्ती बनवाओ जो उनके लड़का ब्याह के हो गए हुए, वो पे रेट लिख दे मनो भाई, जे की दम हो जे वो खरीद ले तुम्हारा नटवा। और सुन ले, जो माँ बाप अपने बेटे का दहेज ले लेते हैं और अगर वो बेटा बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पानी नहीं देता तो मैं व्यास गति से कहता हूं उसे कोई पाप नहीं लगेगा। उसका सारा पाप हम ले लेंगे। तुमसे मत करना अपने माँ बाप की, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बेच दिया है। अब काय का अधिकार बताओ, काय का अधिकार तुम्हारा? तुमने तो कीमत ले ली, फिर मरद फिर रहे महाराज। वो लड़का बहू के सारे पे चला थे, काय ने चल के बाप ने खरीद के अंदा 20 लाख में, बस जैसो चले उसो। लड़का तो ठीक, लड़का के बाप को चल लेता, वो के बाप ने कसा दिया करी खरीद के दाओ। एक बात बताओ भैया, जो पिता अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे सकता है, उसके लिए कागज के टुकड़ों की कीमत क्या है? पर आज दहेज के कारण कोई पगड़ी, कोई ईमान, कोई कुर्सी बेच देता है। मिल जाए अगर अच्छा भाव तो जज अपना फैसला बेच देता है, वो जला दी जाती हैं। ससुराल में वही बेटियां जला दी जाती हैं, ससुराल में वही बेटियां जिनकी शादी में बाप अपनी किडनी बेच देता है। जिसने किडनी बेच के मोड़ी को ब्याह करो हुए और वो की मोड़ी को बार हो, तो कहां तक भगवान तुम्हारा संग दे है बताओ? कभी किसी पिता की बेटी को मत जलाना धन के कारण। कोशिश करना, जो पिता अपनी बेटी दे सकता है उसके लिए नोटों की पेटी की कोई कीमत नहीं है। इसलिए हमारे समाज से ये दहेज का दानव हट जाना चाहिए। भगवान शिव बोले कि हम इसलिए भस्मी लगाएंगे। अच्छा, भस्मी क्यों लगाते हैं? एक बार का भाव कि शिव जी बैठे थे और कछु आदमी निकले माटी लेके मुर्दा, वो कह जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब शिव जी तो राम नाम के बड़े प्रेमी हैं, वे पीछे पीछे हो गए। सब कहते ही जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। को नाराज ने हो जो वही आखिरी में जितनी माला ले आए हो सुबे और जितो माल ले आए हो सुबे सब चढ़ा जज्जू ने माला वापस ले जज्जू ने माल। अब तो अपन कथा सुन ले तो हम सबसे ले ही ले, हमारी को नुकसान हो बीच में 10-20 आदमी आ जाए, 1000-2000 तो हमारे हो जाए, उन भी हमने छोड़ है, चिंता न करो। अब तो अच्छी बैठक जा, कथा सुन जा, माल भी ले लें और माला भी ले लें। जब तो हम माला माल होंगे, माल भी रेवे और माला भी रेवे, जब तो माला माल। वृंदावन बिहारी लाल की। शिव जी पीछे पीछे शमशान में गए। जब तक मुर्दा रखा रहा लोग कहते रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, मरघटा में आदमी सांप आंधरे कर देते, कब हम बातें सुनिए होते 4-6 होते, बैठ गए 4-6 थे। कई भज्जा कच्छू नहीं जाने, एक दिन सब इतना धरो रहे, एक दिन जाएगा अपनी होने। ऐसो लगा था कि जो बिल्कुल सुधारियागा घरे जाके भभूत लगा के माला उठे है सीधी। ऐसा ही बतिया सांप आंधरे कर देता आदमी। और जो नहा के घरे आए नहीं आए और कौन ने गली में कह दे दाऊ, उनने मेड़ में पंजा मार दो, कह लगे हम उनकी मूड़ काट ले, माने तुम संगे ले जाओ मेड़। अबे मर घटा में तो सांप आंधरे करे थे, न करे थे, वह सो पूरा बेरा करेगा होता इनको थे। शिव जी देखते रहे मुर्दे को, सब अपने अपने घर चले गए, सब माया में फंस गए। मुर्दा जल के ठंडा हो गया। और इस शिव जी ने कही कमाल तोरे मुर्दा को हतो जो जोराओ
जो सब कहते रहे कि राम नाम सत्य है और जो खत्म भाव सब बिद गए, तो शिव जी ने वही भस्मी उठा के अपने शरीर में लगा ली। इसलिए भगवान शिव भस्मी लगाते। दूसरा एक कारण और है, एक बहेलिया था, जो पुराण में कथा है। एक बहेलिया था, बड़ा भोला भाला, एक संत जी के पास रोज जाता और पूछता कि हम क्या पूजा करें, हम क्या पूजा करें। तो संत जी ने कह दिया कि रोज रोज परेशान कर ब्याह, बोले जाओ तुम कल से मरघटा की रोज राख उठियो, शंकर जी के मंदिर चढ़ा दियो। वो को तो संत बचन उन्हें सब त्याग दो। दिन भर क्षेत्र में पता करे कि आज कौन गांव में को मरो है, चिता जली है। हम तो रोज नई भस्मी चढ़ाऊ। 12 साल हो गई, एक दिन ने चूको ये